बॉलीवुड ने और खासकर एकता कपूर ने जो समाज में अश्लीलता फैलाई थी, अब उसका हर्जाना भरने का वक्त आ गया है। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अब ये मुकदमा इन पर दर्ज क्यों हुआ है, इस पर थोड़ी सी बात कर लें। दरअसल एक वेब सीरीज है जो कि 2018 में आया था, उसका पहला सीजन, और अब उसका छठा सीजन आ चुका है। और उसके छठे सीजन में एक एपिसोड ऐसा है जिसमें कि एक नाबालिग लड़की को अश्लीलता करने पर मजबूर किया गया है और उसी के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनको लग रहा था कि एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर, थोड़े बहुत पैसे देकर, ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर अश्लीलता वाले सीन करा लो और बस छुट्टी। क्योंकि नाबालिग लड़की के पास या नाबालिग लड़के के पास में सर इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, वो लोग गलतियां कर ही बैठते हैं। और वो गलतियां इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको उसी तरह के लफंगे टाइप के और अश्लील टाइप की लड़कियों के एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं कि देखो सनी लियोनी तो उधर काम करती थी और वो देखो कितनी बड़ी स्टार है। और ऐसी ऐसी हजारों हीरोइनें इस फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं जिन्होंने की इस तरह की हरकतें की हैं और वो आज हीरोइन बन चुकी हैं। तो इन मासूम लड़कियों को भी इसी चीज के लालच दे करके बहलाया फुसलाया जाता है और फिर एक बार जब ये लड़कियां दलदल में फंस जाती हैं तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर ये पर्दे की दुनिया जितनी हमें पर्दे के बाहर से अच्छी लगती है ना, पर्दे के पीछे ये उतनी ही ज्यादा खराब है। दरअसल एकता कपूर का एक OTT प्लेटफॉर्म है, ओल्ट बालाजी प्लेटफॉर्म। जो मूवी सेंसर बोर्ड में कभी पास नहीं होती वो मूवी वहां पर जाकर के ये चला देती हैं, उससे भी पैसा कमाना शुरू कर देती हैं। अब इन्होंने एक गंदी बात नाम की वेब सीरीज निकाली थी 2018 में, और उस वेब सीरीज का जो छठा सीजन था, उस छठे सीजन का एक एपिसोड आता है। उस एपिसोड में एक नाबालिग लड़की को अश्लीलता वाले सीन करते हुए दर्शाया गया है। अब इसमें उस मासूम लड़की की तो कोई गलती होगी नहीं, जाहिर सी बात है गलती तो इन्हीं की है। तुम क्यों उस तरह के सीन लिख रहे हो? एकता कपूर की सिर्फ यही मूवी नहीं बल्कि उनकी ऐसी ढेरों मूवियां हैं जिसमें कि अश्लीलता साफ साफ परोसी गई है। जैसे कि आप देख लो क्या कूल है हम, क्या सुपर कूल है हम, रागनी MMS 2, रागनी MMS द डर्टी पिक्चर। और ये फिल्में जब समाज में जाती हैं तो फिर ये लोगों के दिलो दिमाग पर बड़ा असर डालती हैं। और जब ये मूवियाँ चलती हैं, थिएटर में चलती हैं, यूट्यूब पर चलती हैं, या फिर कोई OTT प्लेटफॉर्म पर इन मूवी को देख रहा है, तो फिर ये मूवियाँ लोगों के दिलो दिमाग पर बड़ा असर डालती हैं। और यही कारण है सर कि भारत में रैप की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है धड़ाधड़। क्योंकि हमारे यहाँ पर फिल्मों के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। वो हॉलीवुड जहाँ पहले कभी अश्लीलता परोसी जाती थी, आज वो एकदम एक्यूरेट साइंस फिक्शन मूवी बना रहा है। लेकिन हम लोग आज भी इन्हीं अश्लीलता वाली मूवियों पर अटके पड़े हैं। लेकिन अब इन पर शिकंजा कसने की बारी है। अगर इनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गया तो फिर ये 5 साल के लिए जाएंगी, दोनों की दोनों माँ बेटी एकता कपूर भी जाएंगी और उनकी माता जी भी जाएंगी, शोभा कपूर जी, क्योंकि वो भी इस कृत्य में 50-50 की पार्टनर है। अगर ये पोक्सो एक्ट नहीं होता तो शायद इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। ये पोक्सो एक्ट लाया गया था 2012 में मासूम नाबालिग बच्चों को बचाने के लिए। इस कानून की एक खास बात यह है कि इसमें जेंडर मायने नहीं रखता, जो गुनाहगार है उसी को सजा मिलेगी, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और इसी वजह से ये कानून रैप के मामले वाले कानून से थोड़ा सा अलग है। सिर्फ पोक्सो एक्ट के मुकदमे का जल्दी निपटारा करने के लिए 410 पोक्सो कोर्ट का गठन किया गया है। भारत में रैप की घटना बढ़ने के 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो ये समाज में अश्लील फिल्मों का चलन बहुत ज्यादा हो गया, प्लस ये अश्लीलता फैलाने वाले जो लोग थे ये बहुत ज्यादा प्रमोट किए गए। और जब ये उस मकाम तक पहुंचे तो हर किसी के मन में इसी तरह की चीजें करके आगे बढ़ने का जुनून सा सवार हो गया। आज आप अगर इंस्टाग्राम उठाकर देखेंगे तो आपको मुजरे करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देगी। और दूसरा, स्कूलों का जो फ्रेंडली माहौल है उसने भी समाज को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया है। भले ही आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन ये सच्चाई है। वेल दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो प्लीज यार वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।